दजाल की आमद से 3 साल कबल क्या होगा, कुर्बे कयामत की बड़ी निशानियां क्या है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नई खबर हमें परेशान कर देती है। कहीं जंग का खतरा बढ़ रहा है और कहीं लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी है। क्या हम वाकई उस दौर के करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमें बहुत पहले खबरदार कर दिया गया था। दोस्तों, इस्लामी तालीमात में दजाल के फितने का जिक्र बार बार मिलता है और इसे कयामत से पहले का सबसे बड़ा इम्तहान कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ दजाल के बारे में हमें तफसील से बताया, बल्कि उन हालात का जिक्र भी किया जो उसके आने से पहले दुनिया में जाहिर हों। और हैरत की बात यह है कि आज के हालात उन बातों से काफी मिलते जुलते नजर आते हैं, चाहे वो बीमारियां हों, जंगी हालात हों या ताकत के लिए होने वाली साजिशें। सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दजाल के आने से पहले दुनिया में क्या कुछ हो सकता है और इंसानों को किन आजमाइशों का सामना हो। प्यारे साथियों, अहादीस में बताया गया है कि दजाल के जाहिर होने से पहले 3 साल ऐसे आएंगे जो बहुत सख्त होंगे। पहले साल बारिश कम हो जाएगी और जमीन अपनी पैदावार कम कर देगी, जिससे लोगों को खुराक की कमी का सामना होगा। दूसरे साल ये कमी और बढ़ जाएगी, बारिश मजीद कम होगी और खेत सूखने लगेंगे, लोग परेशान होंगे और हालात खराब होने लगेंगे। फिर तीसरे साल की शुरुआत में हालात सबसे ज्यादा सख्त हो जाएंगे। न बारिश होगी, न जमीन कुछ उगाएगी, यहां तक कि घास भी खत्म हो जाएगी और जानवर भी मरने लगेंगे। उस वक्त दुनिया में शदीद भूख और खौफ होगा। यह सिर्फ जिस्मानी आजमाइश नहीं होगी, बल्कि रूहानी इम्तहान भी होगा। कहा जाता है कि मोमिन लोग अल्लाह का जिक्र करके अपनी रूहानी ताकत को कायम रखेंगे और यही जिक्र इनके लिए ताकत बनेगा और वो इस मुश्किल वक्त में भी सब्र करेंगे। अगर हम आज के हालात पर नजर डालें तो हमें कई ऐसी चीजें नजर आती हैं जो इन बातों से मिलती जुलती हैं। दुनिया भर में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं जिन्होंने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। एक वायरस से पूरी दुनिया रुक जाती है, कारोबार ठप हो जाते हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं और मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसके नतीजे में खुराक की कमी का खतरा भी बढ़ जाता है और ये सब कुछ हमें ये याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले, वो अब भी कमजोर है और किसी भी वक्त मुश्किल में आ सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ दुनिया में जंगों और झगड़ों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, कहीं जमीन के लिए लड़ाई है तो कहीं ताकत के लिए। खास तौर पर मशरक़ वुस्ता के हालात बहुत नाजुक हैं। फलस्तीन में जारी हालात, शाम की तबाही और ईरान के खिलाफ दबाव, ये सब बड़ी कशमकश की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक बड़े टकराव की जानिब बढ़ रही है। इन सब के साथ साथ एक और बड़ी तब्दीली जो हम देख रहे हैं वो अखलाकी गिरावट है। आज के दौर में शर्मो हया की कमी होती जा रही है। सच और झूठ का फर्क मिटता जा रहा है। लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं और सही और गलत की पहचान कमजोर हो गई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जहां आसानियां पैदा की हैं, वहां बहुत सी बुराइयां भी आम हो चुकी हैं। खानदानी निजाम मुतासिर हो रहा है, रिश्तों में दूरी आ रही है और लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफी भी बढ़ती जा रही है। ताकतवर कमजोर को दबा रहा है और इंसाफ कम नजर आता है। और ये सब निशानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे हालात में सबसे अहम बात यह है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत करे, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करे और सब्र को अपना हथियार बनाए, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही चीज इंसान को संभालती है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं, सच बोलें, इंसाफ करें और दूसरों का ख्याल रखें। यही वो रास्ता है जो हमें हर फितने से बचा सकता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें हर बुरे वक्त से महफूज रखे और हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।